पुत्र को कल से क्या पढ़ा रहा है, तो ये आसान है सेंटेंस। तो क्या पढ़ा रहा है तो क्या लिख देंगे हम सबसे पहले, नंबर 8 व्हाट हैज, ठीक, क्वेश्चन वर्ड लिखा व्हाट, उसके बाद हैज या हैव आ जाता है। व्हाट हैज राम अपने पुत्र को, है ना, कौन पढ़ाने वाला है, राम है। व्हाट हैज राम, तो सब्जेक्ट आ गया हमारा राम। अब क्या होगा, बीन, ठीक, बीन। बीन के बाद क्या होता है, हमेशा आईएनजी फॉर्म लगानी है। तो पढ़ाने के लिए क्या आता है, टीचिंग। क्या आता है पढ़ाने के लिए, टीचिंग। क्या पढ़ा रहा है भाई, पढ़ाने वाला कौन है, राम। किसको पढ़ा रहा है, अपने पुत्र को, तो टीचिंग हिज सन, अपने पुत्र को पढ़ा रहा है राम। अपने पुत्र को कल से क्या पढ़ा रहा है, चलो इतना तो बन गया, हिज टीचिंग अपने पुत्र को। अब कल से, तो कल मैंने बताया था, आज, कल, ये सब कैसे हैं, निश्चित समय है, बीता हुआ कल है, तो सिंस यस्टरडे। ठीक, कल कैसा होता है, हमेशा कल निश्चित माना जाता है। बहुत सौ के दिमाग में है, बात आई होगी कि पिछला बीता हुआ कल क्यों मान लिया हमने, वो कल से पढ़ा रहा है, हम तो सोच सकें अभी फ्यूचर की बात भी होगी, मगर वो गलत है। अर्थ लगाओगे सेंटेंस का तो वो गलत माना जाएगा बिल्कुल। कैसे, सोच कर देख लो कि कल से क्या पढ़ा रहा होगा, तब हम फ्यूचर की बात करेंगे, समझ गए। जो हमारा कल बीता है यानी यस्टरडे, वो तो निश्चित है, कल बीता है वो, तो इसीलिए उस वाले कल को क्या मानते हैं, हमेशा निश्चित माना जाता है। तो राम अपने पुत्र को कल से क्या पढ़ा रहा है, तो व्हाट हैज राम बीन टीचिंग, ठीक, व्हाट हैज राम बीन टीचिंग हिज सन, अपने पुत्र को, सिंस यस्टरडे, कल से क्या पढ़ा रहा है। सेंटेंस नंबर 9 है, तुम 5 सप्ताह से वहां क्यों जा रहे हो, तो नहीं वाली बात नहीं है। सबसे पहले क्या लिखेंगे हम, क्यों। तो क्यों माने वाई। अब सब्जेक्ट कौन है इसमें, यू, तो यू कौन है, प्लूरल में, तो क्या आएगा, हैव यू, वाई हैव यू। अब सब्जेक्ट के बाद तो हमेशा बीन लगाते हैं, वाई हैव यू बीन, वर्ब के आएंगे फॉर्म क्या है इसमें, जाना। वाई हैव यू बीन गोइंग, जा रहे हो, वहां, हाँ वहां जा रहे हो, तो गोइंग देयर, ठीक। वाई हैव यू बीन गोइंग देयर, तुम वहां क्यों जा रहे हो। 5 सप्ताह से, तो पता नहीं भाई, हमें तो पता है नहीं कौन से 5 सप्ताह हैं, तो ये अनिश्चित समय हुआ, तो क्या लिखेंगे हम, 4 5 वीक्स। तो सारे सेंटेंस क्या है, सबसे लास्ट में सिंस या फॉर के साथ में टाइम दिया हुआ है, केवल एक सेंटेंस है ये वाला, सर्चिंग फॉर ए जॉब, ठीक। ये क्या है, इसमें एक्सेप्शन की बात है, तो इस सेंटेंस पे ध्यान देंगे। कभी कभी क्वेश्चन वर्ड के साथ में क्या आ जाता है, टाइम भी आ जाता है ना, जैसे कितने दिनों से, तो ये इसलिए तो हमने बनाया था यहाँ, तो ध्यान रखेंगे इस वाले सेंटेंस का। लास्ट सेंटेंस है हमारा, किसान इस खेत में कितने दिनों से पानी लगा रहा है, तो फिर से आ गया हमारा एक सेंटेंस और ऐसे, क्योंकि कितने दिनों से वाला सेंटेंस कौन सा था हमारा, फॉर हाउ मेनी डेज, ये तो था कितने दिनों से। तो अब एकदम देखते ही अगर कोई ऐसा सेंटेंस आता है तो देखते ही बना देंगे तुरंत कि कितने दिनों से है, तो कितने दिनों से है तो क्या कह देंगे, फॉर हाउ मेनी डेज, फॉर हाउ मैनी डेज, ठीक, कितने दिनों से। अब क्या है, क्वेश्चन वर्ड के बाद हमेशा हेल्पिंग वर्ब हैज या हैव। किसान की बात है तो क्या लगा देंगे, हैज द फार्मर, है ना। किसान क्या है, एक किसान की बात है, किसान इस खेत में कितने दिनों से पानी लगा रहा है, तो फॉर हाउ मेनी डेज
हैज द फार्मर बीन। तो पानी लगाना, लगाने वाने का कोई मीनिंग नहीं आता इसमें, कभी सोचो कि कहाँ से लाएं भी लगाने के लिए हम अलग से शब्द। तो पानी लगाना, पानी का मतलब क्या होता है इंग्लिश में? वाटर। और वाटर माने क्या होता है? पानी लगाना या पानी देना भी होता है। ठीक, तो क्या आ जाएगा वाटर का? वाटरिंग। वाटरिंग है ना, क्या हुआ? वाटरिंग। वाटरिंग माने क्या हो गया? पानी लगाना। इस खेत में बीन वाटरिंग दिस फील्ड। ठीक, ये ध्यान रखेंगे। वाटरिंग, वाटर के बाद में कोई प्रीपोजिशन नहीं लाएंगे हम, में आ रहा है इस खेत में, तो बहुत से क्या करेंगे? इन दिस फील्ड कह देंगे, मगर वो गलत है। वाटरिंग दिस फील्ड, बस इतना ही बहुत है, इतने का ही मीनिंग हो जाता है वो, है ना, इस खेत में। तो वाटरिंग दिस फील्ड माने क्या हुआ? इस खेत को पानी लगा रहा है, ये इस खेत में पानी लगा रहा है। बन गया बस, और क्या? किसान इस खेत में कितने दिनों से पानी लगा रहा है, तो वाटरिंग दिस फील्ड। अब टाइम आना था या सिंस और फॉर आना था, तो वो कहाँ है हमारा? सबसे पहले हमने लिखा है, तो फिर से सुन लेंगे। किसान इस खेत में कितने दिनों से पानी लगा रहा है, तो फॉर हाउ मैनी डेज सबसे पहले लिखेंगे, बताया था मैंने। इसकी जगह और क्या आ सकता है? कितने महीनों से, तो क्या कह देंगे? फॉर हाउ मैनी मंथ्स। तो हाउ कितने की बात जब भी आती है तो उसके साथ में जो लिखा हुआ है हम सबसे पहले उठा कर रख देंगे, है ना। कितने के साथ में टाइम आता है, तो क्या स्ट्रक्चर बनेगा? कितने प्लस टाइम। ठीक, तो इंग्लिश में क्या बनेगा? हाउ मैनी प्लस टाइम। कितने लड़के हो सकता है, कितने क्या, कुछ भी हो सकता है, तो टाइम की बात भी हो सकती है, और किसी नाउन या किसी नाम की बात भी हो सकती है, कोई संख्या हो। तो ये हमारा प्रेजेंट टेंस अब कंप्लीट हुआ है। इसके बाद अब टॉपिक स्टार्ट करेंगे अपना, नया टॉपिक है पास्ट टेंस। तो पास्ट टेंस निकालेंगे हम फटाफट। तो भैया पास्ट टेंस है 258 पेज नंबर का, देख लेंगे। चल रहा है 26। अब नेक्स्ट टॉपिक डालेंगे फटाफट, और नए पेज से लिखना है, ठीक है। तो जहां हमने कंप्लीट की है एक्सरसाइज नंबर 36 अपनी, उसके बाद हेडिंग डालेंगे साफ साफ पास्ट टेंस। ठीक, तो पास्ट टेंस में क्या होगा? पास्ट टेंस के सबसे पहले क्या बताया था कि हर एक टेंस के कितने कितने पार्ट हैं? 4 पार्ट हैं। ठीक, तो प्रेजेंट के 4 थे, तो इस पास्ट के भी कितने होने हैं? 4 होने हैं पूरे पूरे। तो इस पास्ट का सबसे पहला हम लिखेंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस। इस पास्ट इंडेफिनिट टेंस का दूसरा नाम भी आता है, वो दूसरा नाम क्या होता है? सिंपल पास्ट। तो ये सबसे पहला है हमारा, है ना, क्या है? पास्ट इंडेफिनिट टेंस या सिंपल पास्ट। ये दो नाम होते हैं, किसी किताब में पास्ट इंडेफिनिट मिलेगा, किसी किताब में मिल सकता है सिंपल पास्ट। अब पास्ट का नाम सुनते ही क्या है भाई? पुरानी बातें होनी है। अब तो समझ गए, पास्ट का नाम आते ही क्या होना है? गड़े मुर्दे उखाड़ने हैं, पुरानी बात होनी है इतिहास की। वो गया था, वो आया था, कौन था, पूछा जाएगा। आइडेंटिफिकेशन सबसे पहला क्या होगा? आइडेंटिफिकेशन। तो ये लिखवाने की जरूरत तो खैर है नहीं, क्यों? क्योंकि फिर याद दिला दूं मैं, ये सारे के सारे की पहचान और सभी के रूल्स पढ़ा चुके हैं लास्ट वीडियो में, जब पूरा का पूरा स्ट्रक्चर बनाया था। तो अब एक बार केवल रिवीजन सुन लेंगे, ध्यान से लिखवाऊंगा नहीं मैं,
पास्ट इंडेफिनिट टेंस की पहचान क्या होगी? हिंदी वाले सेंटेंसेस में क्या होगा? सबसे लास्ट में क्या आता है इसमें? या, गया, ठीक, गए, या था, थी, या थे। समझ गए बात? इतना ध्यान रखेंगे केवल। तो जहां भी इस तरह से हिंदी वाले सेंटेंसेस दिखाई दे जाता है तो क्या पहचानेंगे हम कि ये पास्ट की बात है। और इंग्लिश में क्या होगा? केवल एक ये बात याद रखेंगे, पास्ट एक्शन जब भी दिखाया जाएगा तो क्या होगा? वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस का होगा या फिर सिंपल पास्ट का होगा। तो आज के लिए केवल इतना ही इस क्लास में, है ना। इसके बाद हम क्या करेंगे? पहचान तो पढ़ चुके हैं, क्या होगा इसका इसके बाद सबसे रूल्स होंगे हम इसके, अफर्मेटिव के, निगेटिव के, इंटरोगेटिव के।